वक्त हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, थानेसर से कांग्रेस उम्मीदवार, पूर्व मंत्री। नमस्कार अशोक अरोड़ा जी। नमस्कार नासिर जी, कैसे हो? मैं ठीक हूं सर, और बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बार फिर से आप चुनाव के मैदान में होंगे। किस तरह की जी किस तरह की तैयारी है अशोक अरोड़ा जी, और क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं इस बार? इस बार हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव की ओर चल रही है, क्योंकि जो पिछली सरकार रही ना जी, उसका तानाशाह रवैया था। क्योंकि प्रजातंत्र में सरकार लोग बनाते हैं, लोगों के लिए होती है, परंतु वो तो रजवाड़ा से ही समझ गए हैं। मनोहर लाल जी ने जो भी उनके पास गया उनको अपमानित करने का काम किया, लक्ष्य लाने का काम किया। तो लोग इस चीज से बड़े तंग हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अशोक अरोड़ा जी, जो लिस्ट आई है, पहली लिस्ट में 31-32 नाम आए, फिर 9 नाम आए हैं जिसमें आपका भी नाम शामिल था। बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूले पर कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है। कांग्रेस में बाकी सीटों पर बहुत लड़ाई मची हुई है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इस तरह से करे जैसे कोई घबरा कर रहा है। देखिए, ये तो वो लोग कह रहे हैं जिनकी अपनी लिस्ट जारी होने के पास पूरी भगदड़ मच गई, और कांग्रेस ने 41 सीट जारी करी है। कहीं छोटी मोटी निराशा कार्यकर्ताओं को छोड़ के बाकी सारी कांग्रेस पार्टी एक। अशोक अरोड़ा जी, कांग्रेस को भी क्या ये लग रहा था कि अगर उनकी तरफ से ज्यादा नाम आते हैं, आप लोगों की तरफ से 60-70 नाम, तो इसी तरह से आपके अंदर भी जो नाराजगी आई, नेताओं की तरफ से बगावती सुर अपनाए गए, वो यहाँ भी देखने को मिलता? देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इसीलिए नामांकन पत्र भी जो हमारे 13 अप्लाई भी ज्यादा करा लोगों ने। तो उसके बावजूद भी आप देखो, हमने 41 सीटें करी हैं और अभी तक नहीं है। थोड़ा बहुत ही निराशा है, अदरवाइज हमारी सारी सीटों पे सब कार्यकर्ता मिलकर लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन की संभावनाएं अभी कितनी बरकरार हैं, और क्या उम्मीदवारों की जो कम लिस्ट आई है, कम नाम आए हैं, तो क्या इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि कहीं गठबंधन में फैसला हुआ तो उस हिसाब से देखा जाए? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अब पूरे 90 की 90 सीटों में चुनाव लड़ने में सक्षम है, परंतु जो हाईकमान का फैसला होगा उसको मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक अरोड़ा, जिन्हें कांग्रेस ने थानेसर से टिकट दिया है, इससे पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और बीजेपी के नेता कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बार बार यही कह रहे हैं कि कांग्रेस इस तरह से लिस्ट जारी कर रही है जैसे बहुत बड़ी किसी बगावत का कांग्रेस में अंदेशा हो। तो 9 नाम सामने आए थे, वो 9 नाम भी आपको दिखाते रहेंगे। कांटे की टक्कर इस बार हरियाणा में चुनाव में देखने को मिल रही है। किस किस उम्मीदवार का कहां कहां पर किससे मुकाबला है, ये भी आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बीजेपी के 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस के अब तक 41 नाम प्रत्याशियों के सामने आ चुके हैं। जेजेपी के भी और एएसपी के भी करीब 19-20 नाम सामने आ चुके हैं। इनेलो के भी तकरीबन 15 इनेलो और बीएसपी के नाम भी सामने आ चुके हैं। तो सभी की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, और सभी ये कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ कर हम अपनी लिस्ट बना रहे हैं, जिताऊ कैंडिडेट्स को चुनाव के मैदान में उतार रहे हैं। अब खबर इस तरह की भी है कि आज शाम तक बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अपनी एक और लिस्ट जारी की जा सकती है। अब कांग्रेस की अगली लिस्ट में कितने नाम होंगे, क्या इसी तरह से 8, 10, 20 नाम होंगे, या फिर इस बार कांग्रेस एक बड़ी लिस्ट लेकर आने वाली है? तकरीबन उम्मीद तो ये की जा रही है कि करीब 30 से 35-40 नाम तो हों, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। 12 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। बीजेपी के 23 उम्मीदवारों का नाम अभी बाकी रह गया, और उसमें भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर काफी घमासान मचा हुआ है। टिकटों को लेकर लोग दावेदारियां करें, इसी तरह से कांग्रेस की भी कई सीटें हैं। नाराजगियां जिनको टिकट नहीं मिलते हैं उनकी तरफ से होती ही हैं। तो हरियाणा में अलग अलग तरह से अगर बात की जाए तो टक्कर देखने को मिल रही है कई सीटों पर, और इस मुकाबले में बहुत कुछ नजर आएगा। टोहाना से देवेंद्र बबली बीजेपी के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं परमवीर सिंह, एएसपी, इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं। थानेसर से सुभाष सुधा बीजेपी, अशोक अरोड़ा कांग्रेस, बाकी पार्टियों का इंतजार है। बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह बीजेपी, वर्धन यादव कांग्रेस, और यहां से हो सकता है संजय सिंह चुनाव लड़ें। सोना से चुनाव लड़ेंगे संजय सिंह। इसके अलावा बाकियों का उम्मीदवार है। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद मैदान में है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मेवा सिंह, और इनेलो बीएसपी के उम्मीदवार हैं शेर सिंह बड़सामी। कालका से शक्ति रानी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। प्रदीप चौधरी जो मौजूदा विधायक के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। शाडोरा से बलवंत सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। रेणुवाला कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सोहेल जेजेपी के उम्मीदवार हैं। बाकियों के इंतजार किया जा रहा है।
अब आम आदमी पार्टी ने भी आज ये कह दिया कि अगर आज शाम तक कोई बात नहीं बनी गठबंधन पर तो हम चुनाव लड़ेंगे। मुलाना से संतोष सरवन बीजेपी, कांग्रेस के उम्मीदवार का भी नाम ऐलान नहीं हुआ है। डॉक्टर रविंद्र धीन जेजेपी के, बाकी और पार्टियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ। जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। डॉक्टर अशोक कश्यप जेजेपी के उम्मीदवार हैं। दर्शन लाल खेड़ा एनएलडी के उम्मीदवार हैं। रादौर से श्याम सिंह राणा बीजेपी, विशन लाल सैनी कांग्रेस और राजकुमार बुबका जेजेपी के उम्मीदवार हैं। बाकी और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है, यानी किसी सीट पर 3, किसी सीट पर 2 नाम है। 4 अभी तक किसी सीट पर नहीं आए। शाहबाद से सुभाष कलसाना बीजेपी, रामकरण काला कांग्रेस। खरखोदा से पवन खरखोदा बीजेपी, जयवीर सिंह कांग्रेस। सोनीपत से निखिल मदान बीजेपी, सुरेंद्र पवार कांग्रेस। बाकी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इन सभी सीटों पर किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी क्या करती है, बीजेपी, जेजेपी और इनएलओ क्या करती है। गोहाना से अरविंद शर्मा बीजेपी, जगबीर सिंह मलिक कांग्रेस, कुलदीप मलिक जेजेपी। सफीदों से रामकुमार गौतम बीजेपी के उम्मीदवार, सुभाष गांगुली कांग्रेस के उम्मीदवार। जींद से कृष्णलाल मिड्डा बीजेपी और इंजीनियर धर्मपाल जेजेपी के उम्मीदवार हैं। बाकी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इंतजार किया जा रहा है। उचाना से देवेंद्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार, विजयन सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार, दुष्यंत चौटाला जेजेपी के उम्मीदवार। हॉट सीट बनी हुई है उचाना। कानावाली से राजेंद्र देसुजोदा बीजेपी के उम्मीदवार, शीशपाल कहरवाला कांग्रेस के उम्मीदवार, मास्टर गुरतेज सिंह आईएनएलडी के उम्मीदवार हैं। जेजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का इंतजार। शीशपाल कंबोज बीजेपी रानिया से और अर्जुन चौटाला एनएलडी। अब यहां से एक नाम चौधरी रणजीत सिंह का भी हम ले सकते हैं कि वो भी निर्दलीय अगर फॉर्म भर देंगे तो वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे, और बाकी पार्टियां क्या कुछ फैसला लेती हैं। नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उमेद लोहान आईएनएलडी कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का इंतजार है। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मंजू हुड्डा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और कलानौर से रेणु डावला बीजेपी के उम्मीदवार हैं। शकुंतला खट्टक एक बार फिर मैदान में है कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर। बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक को मौका मिला है बीजेपी की तरफ से। राजेंद्र जून को एक बार फिर मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। और शीला राठी, नफे सिंह राठी की धर्मपत्नी, स्वर्गीय नफे सिंह राठी जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी पत्नी है। इनेलो की टिकट पर बादली से ओपी धनखड़ बीजेपी, कुलदीप बस मौजूदा विधायक हैं, वो चुनाव के मैदान में है। और झज्जर से कप्तांग बिरधाना बीजेपी और गीता भुक्कल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बाकी पार्टियों के उम्मीदवार का भी इंतजार किया जा रहा है कि उनकी तरफ से किसको मैदान में उतारा जाएगा। बेरी से संजय कवलाना बीजेपी के उम्मीदवार, रघुवीर कादियान कांग्रेस, सुनील दुजाना सरपंच जेजेपी के उम्मीदवार। अटेली से आरती सिंह राव बीजेपी, आयुषी अभिमन्यु राव जेजेपी, ठाकुर अतर लाल आईएनएलडी के उम्मीदवार। और तोशाम से श्रुति चौधरी बीजेपी, अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस, राजेश भारद्वाज जेजेपी। श्रुति चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी आपस में भाई बहन है, चाचा ताऊ की, तो भाई और बहन का मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगा। रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव बीजेपी के उम्मीदवार, सीट बदली गई, रेवाड़ी पहुंचाया गया कोसली से। चिरंजीव राव कांग्रेस के उम्मीदवार। असम से शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस के उम्मीदवार। गोपाल सिंह राणा एनएलडी के उम्मीदवार, बीजेपी जेजेपी के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का इंतजार। पलवल से गौरव गौतम बीजेपी के उम्मीदवार, हरित बैंसला जेजेपी के उम्मीदवार। बाकी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम का इंतजार अभी किया जा रहा है।